जैसी मदनी फूल में लूँ जो हमारे घर के लिए और भाई बहनों के लिए। माशाल्लाह आप दो बहनें थी आपके साथ और दोनों बहनों के मामले में आपका एक अरसा इनके साथ गुजरा, मगर आज माहौल कुछ ऐसा है कि भाई बहनों का इतना ख्याल रखा नहीं जाता जो इतलात मिलती हैं। तो कुछ इसके ताल्लुक़ से, कुछ सिले रहमी के ताल्लुक़ से, कोई माँ के आदत और अखलाक के ताल्लुक़ से, जिससे हमारी इस्लामी बहनों को भी सबक हासिल हो, कुछ सीखने को मिले, कुछ इस तरह की चीज़ें अगर आपकी तरफ से बयान हो जाएं तो मदीना। फिर एक और बात तो आपके इसमें मैंने देखी, वो बहन के इंतकाल पर जब आप नमाज जनाजा के लिए आए थे तो आप रो रहे थे। तो उमूमन इतनी बड़ी उम्र की बहन का इंतकाल हो और यूँ एक रिक्कत और रोना, ये सब चीज़ें एक ऐसी थी कि जिसके लिए अच्छा है कि अगर इसके पीछे के जो जहन और जो तबीयत, ख्याल, सोच, जो कुछ आपके उसमें है, अगर वो डिलीवर करें आप, तो हो सकता है कि माशरे में कोई बहुत ही अच्छी तब्दीली कई जगहों पर महसूस हो। अल्लाह अल्लाह सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सिले रहमी वाजिब है, ये रिश्तेदार के साथ अच्छा सलूक करना, सिला करना, और क़त्ए रहमी यानी रिश्तेदारी काट देना, रिश्ते तोड़ देना, ये हराम है। और आजकल बदकिस्मती से हमारे माशरे में क़त्ए रहमी काफ़ी है, रिश्ता तोड़ देते हैं, थोड़ी थोड़ी बात पे तोड़ देते हैं। इसने हमको दावत क्यों नहीं दी, हमारी मुलाकात हुई, हमको मुंह क्यों नहीं दिया, लिफ्ट नहीं कराई हमको, वगैरह वगैरह, छोटी छोटी बातों से रिश्ता तोड़ देते हैं। इन वजूहात की बिना पर रिश्ता नहीं तोड़ा जाता। रिश्ता मुसलमान का ऐसा हो कि बस अटूट हो, टूटे नहीं आपस में। यहाँ तक हदीसों में तो तरगीब दिलाई गई है कि नाराज रिश्तेदार को सदका देना, उसको खैरात देना, ज़कात का हकदार तो चलो ज़कात दी उसको, नाराज रिश्तेदार को, ये अफजल है, उसमें ज्यादा सवाब है। लेकिन ये कि हमारे यहाँ कुछ और है। अब दावत दी हमने, उसने तो हमने दावत दी, तो इसको बाहर शरीयत में लिखा है कि ये तो अदला बदला है, कि उसने दी तो हमने दे दी, तो ये तो कोई सिले रहमी तो नहीं हुई ना। सिले रहमी के वो दावत ना दे, हम उसको दावत दें, वो लिफ्ट ना करवाए, हम उसको लिफ्ट करवाएं, वो हमारे साथ बदसलूकी करे, हम उसके साथ अच्छा बर्ताव करें। तो ये होता है कि मतलब इस तरह सिले रहमी में करना होता है, और करना चाहिए हम सबको, जो हम लोग इसमें नहीं कर पाते। तो हमारा ऐसा है कि मेरे वालिद मोहतरम तो 1.5-2 साल की मेरी उम्र होगी, ये मेरा अंदाजा है, वफात पा गए। तो वालिद साहब का यूं तो मुझे कोई शफकत मिली नहीं, उन्होंने प्यार किया तो मुझे पता नहीं, ठीक है। अच्छा, अब एक तो मेरी बड़ी बहन जो अभी हाल ही वफात पाई थी, वो उस वक्त कुछ समझदार थी गालिबन, क्योंकि मैं जब मेरा बचपना था ना, तो मुझे याद पड़ता है कि वो मुझे यूं उठा कर वो रखना, और मुझे याद है तो यूं उठा बच्चों को जाता है, तो इस तरह वो बड़ी थी। और ये हमारे आबाई वतन कुतियाने में पैदा हुई थी। कुतियाना ये सूबा गुजरात हिंद का एक सूबा है, उसका एक छोटा सा गांव था जिसमें स्टेशन भी नहीं था, उसमें हमारे अब्बा अजदाद उसमें रहते थे। फिर पार्टीशन हुआ, फिर वो लूट मार हुई और कई शहीद भी हुए होंगे, तो वो इस तरह लूट पीट कर, ये हिजरत करके जूतों जान बचा कर हमारे वालिदैन वगैरह आ गए, और हैदराबाद, अपना हैदराबाद में इन्होंने, हैदराबाद सिंध में ये रहे। इसके बाद फिर कराची आकर रहे, और मैं कराची में पैदा हुआ। और ये मेरी बहन जो फोत हुई, ये मशहूर ये हुआ कि छोटी बहन है, छोटी बहन नहीं है, बड़ी बहन है मेरी। वो मुझसे यही सुन रखा था कि 1 साल बड़ी है वो। मैं अपने माँ बाप का सबसे छोटा, और अपने माँ बाप की औलाद सब आखिरी रह गया हूं मैं। जो अकरबीन होते हैं उसमें पता नहीं मेरा वक्त भी जब पूरा होगा, अल्लाह ईमान सलामत रखे, बुरे खात्मे से बचाए। मैं जब किसी की मैयत में और सदमा या गम की कैफियत होती है, तो आमतौर पर मेरे
अपने ये कैफियत कि अब मेरी बारी, अब मैं गया, अब गया कि गया, यानी मुझे अपनी मौत याद आती है, ज्यादातर ही होता है। अलबत्ता एक नफ्सियाती तौर पर अपने अजीज की मौत से सदमा तो होता है, और इसमें कोई हरज भी नहीं है, रोने में भी कोई हरज नहीं है। मेरे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के जब शहजादे, हकीकी शहजादे सैयदना इब्राहीम रदी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफात शरीफ हुई, तो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुबारक आंखों से आंसू बह रहे थे। तो जब अर्ज किया गया कि आप, तो फरमाया तो रहमत का रोना है, गिरिया रहमत, रहमत का रोना। तो ये रोने में हरज नहीं है। वो जो नोहा करते हैं ना, बैन नोहा, वो ये होता है कि इसमें जो फौत हो गया ना, उसके औसाफ बढ़ा चढ़ा कर और मतलब गलत मुबालगे करते हैं, झूठ बोलकर उसमें जो, इसमें फिर फूट फूट कर जो रोते हैं, ये नोहा है और ये हराम है, और औरतों में ये बहुत है। बेनमाजी को भी विलायत से कम दर्जा लोग देते नहीं है। ये वली था, बस वली सिफत था, बहुत पहुंचा हुआ था, बड़ा नेक आदमी था, कभी इसने किसी का दिल नहीं दुखाया, कितने के पैसों खा के बैठा हो, कभी इसने किसी का बुरा नहीं चाहा। इस तरह के औसाफ लोग बयान करते हैं, हो सकता है आपने भी सुने हो। तो मरने के बाद कम से कम ये सब मैं कहता हूँ कि विलायत दे देते हैं, नबूवत देना इनके बस में नहीं होता कि नबी, अब नबूवत तो है नहीं। प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के बाद नबूवत का दरवाजा बंद है। किसी और को नबी माना तो काफिर हो गया, मुर्तद हो गया। जैसे कादियानी है, ये काफिर है, मुर्तद है, लाख कलमे पढ़ते हो, लाख नमाजें पढ़ते हो, मस्जिद बनाते हो, कुछ भी करते हो, लेकिन ये जब तक अपने उस इर्तिदाद से तौबा करके प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम नहीं करेंगे, तौबा करके नए सिरे से कलमा पढ़ के मुसलमान नहीं होंगे, उस वक्त ये काफिर ही रहेंगे। इबादत और ईमान ये दोनों मतलब अगरचे करीब करीब है, लेकिन असली ईमान है। ये ईमान के बगैर इबादत किसी काम की नहीं है। जैसे शैतान ने लाखों साल इबादत की और उसके किसी भी काम की नहीं है, तो हमेशा जहन्नम में ही रहेगा। तो इसी तरह जो कादियानियत के मजहब पर रहेगा और इसी पर मरेगा तो हमेशा दोज़ख ही में रहेगा, कोई इसको बचा नहीं सकता। ना हड़तालें बचा सकती हैं, ना हंगामे बचा सकते हैं, ना मतलब एहतिजाज बचा सकते हैं। कि ये फाइनल है मुसलमानों का अकीदा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ये आखिरी नबी हैं, ना नबी या बादी, ये हमारे आका का फरमान है और फाइनल ये फैसला है, ला नबी या बादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम तशरीफ लाएंगे तो ये पहले के नबी है ना, ये तो वो हयात है, सब नबी हयात है, लेकिन वो जाहिरी तौर पर भी इनको अभी तक मौत ने छुआ नहीं है। तो वो और आकर भी ये इंजील मुकद्दस की तालीम नहीं देंगे, कुरान करीम की तालीम देंगे। सरकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम जो दीन लाए हैं उसकी तालीम देंगे, अपनी नबूवत की वो तालीम नहीं देंगे कि वो सारे जो है अदियान जो थे वो अब मनसूख है, गलत नहीं थे, वो मनसूख है, अब वो नहीं, अब ये जो कुरान में आ गया, जो प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अब ये चलेगा। तो बहरहाल ये कि मैं ये आपसे ज़िम्नन मतलब कुछ अर्ज कर दिया। तो हम लोग जो मतलब है कि हमारा खानदान लुट कर आया था और यूं हम हैदराबाद में रहे, कराची में आकर हम फिर रहे, और कराची में मैं पैदा हुआ। मेरी बहन कहाँ पैदा हुई भूल गया हूँ, हैदराबाद में हुई या कराची में हुई, जिनका अभी इंतकाल हुआ, क्योंकि मुझसे 1 साल बड़ी थी। अब तो कोई ऐसा है भी नहीं जो बताए हमको। तो यूं हमारी मोहब्बतें, हम शुरू से साथ ही रहे, खेले भी हैं, बड़े भी हुए साथ, और रहे भी साथ ही साथ हैं। तो यूं भी एक मतलब मोहब्बत का होता है, मतलब कि मोहब्बत हो जाती है भाई बहनों की, और अगर अलग भी हो तब भी मोहब्बत तो होनी चाहिए, और ये और होती भी है, ऐसा नहीं है। लेकिन बाद होगा वो दुनिया का पर्दा आ जाता है, शैतान लड़वा भी देता है, बिड़वा भी देता है। तो जाहिर है घर होता है तो घर बर्तन खुड़खुड़ते हैं, नाराजगी होती है, कभी कोई 19-20 हो जाता है, लेकिन फिर मिलाप कर लेना चाहिए, मिलजुल के चलते रहना चाहिए। आपके बारे में सुना है मैंने, बहन का बहुत मान रखते थे आप, बहनों का।
हमारा मतलब ये नहीं कि बस वो आपके सामने जो कुछ, अब मैं क्या बोलूं, वरना ज़ाहिर है कि वो सदमा ना होता, अगर बहन भाई की मोहब्बत ना होती तो सदमा होता किस बात का, पता भी ना होता। लेकिन जितना मुझे पता है ना, इतना शायद किसी का जवान बेटा मर जाए ना, उसको भी शायद इतना पता ना हो जितना मुझे पता है कि मेरी बहनें चली गई। ये एक मुबालगा किया मैंने, हमारे इस तरह का अंदाज था जिंदगी का कि चल रही थी तरकीब। और ये बड़ी बहन मेरी माँ की जगह थी, माँ भी फौत हो गई, जमाना हो गया ना, वो भी दावत इस्लामी से पहले ही वफात पा गई, घर खाली हो गया, अब तो बिल्कुल ही खाली हो गया ना। तो मेरा बस जाहिर जितने मेरे हैं इतने किसी के नहीं होंगे इस दौर में, मेरे चाहने वाले, मुझसे मोहब्बत करने वाले, लेकिन जरा वो अपना घर होता है, तो मेरा घर खाली हो गया। अभी तक मैं उस घर में दाखिल ही नहीं हुआ जहाँ मेरी बहन का इंतकाल हुआ है। तो अल्लाह इसका भला करे। हाजी रजा का, मैं तो मुल्क से बाहर था, तो इन्होंने ये भी मुल्क से बाहर थे, तो लेकिन इन्होंने तरकीब बना दी कि जो बहन का असल इंतकाल हुआ हमारे घर के अंदर ही हुआ, समझ आई नहीं। बस तो मेरी यानी कि इनकी अम्मी ने, उम्मे बिलाल ने मुझे बताया कि 2-3 बार इन्होंने कलमा पढ़ा बुलंद आवाज से, और फिर बहरहाल आखिरकार वो गिरी तो इनको उठाकर घसीट कर किस तरह भी, ये हाजी इमरान की बड़ी बेटी इत्तेफाक से आ गई थी हैदराबाद से, तो ये इन्होंने ज्यादा इसमें मतलब इनका किरदार सामने आया कि इन्होंने उठाया, घसीटा, निकाला और किस तरह भी अपनी गोद में उसका सर रखा। तो इनका भी बयान है कि ये कलमे पढ़े, इन्होंने कलमा पढ़ा, या रसूलुल्लाह का या गौस कर रही थी। तो हमारी घुट्टी में सुन्नियत है और गौस पाक की मोहब्बत अल्हम्दुलिल्लाह। तो इस तरह मतलब आखिरी इनकी यानी कि कलमे पढ़ती, कई चंद बार कलमे पढ़े इन्होंने, चंद बार या रसूल अल्लाह का और या गौस का, और फिर आखिर इनकी जबान बंद हुई। फिर ये कि इनकी वफात हो गई, लेकिन इनको समझ नहीं पड़ी कि इनकी वफात हो चुकी है। अब वो बिल्कुल हाथ पांव ठंडे हो चुके थे, लेकिन इनको समझ नहीं आई। फिर ये कि वो डॉक्टर की तरकीब हुई, तो डॉक्टर के पास ये पहुंचते देर तो होती है ना, तो वहां डॉक्टर ने डिक्लेयर किया कि 1 घंटा हो गया इसको तो इंतकाल किए। फिर हाजी रजा ने वो फोन पर वो तरकीबें बनाई के इसको सीधा इनके घर पे, बड़ी बहन भी इनके घर पे रही थी और ये भी इनके घर पे रही, और इनका बेटे का मेरा बड़ा एहसान है, अल्लाह इसको इसका सिला अता फरमाए कि आखिरी खिदमतें दोनों बहनों की इन्होंने की है। ये भी हमारे पूरे देखने सुनने वालों के लिए है कि बहनों के साथ भाई का सलूक और फिर फूफी के साथ सलूक, तो ये सारे सलूक हमें करने चाहिए, और ये सिले रहमी का, अच्छे अंदाज से रहने का और आगे तक अपना अंदाज अच्छा रखने का आज हम सबको इस अहम मौके पर नियत करनी चाहिए कि अल्लाह करे हमें भी अल्लाह तौफीक दे कि हम भी अपने बड़ों की खूनी रिश्ते जो बिलखुसूस हैं इनके साथ हुस्न सलूक और सिले रहमी करने में हम कामयाब हो सके। आज से ही बस अभी समझो कि अगर नाराजगी है तो आप ये फाइनल कर लें कि आगे बढ़ के मिल लेना है, आगे बढ़ के और साफ सफाई कर लेनी है। मुर्दे उखाड़ेंगे ना तो गुजारा नहीं होगा, यूं हाथ जोड़ेंगे ना तो तरकीब बन जाएगी। इसमें समझ जाए, आप छोटे बाप के बनना पड़ेगा। और अमूमन में से ये होता है कि लोग नाराज होते हैं जब जनाजे में पहुंचते हैं, और जब जनाजे में पहुंचते तो वो बरसों से नाराजगी होती है, अब उसके जनाजे में आया, आपको बोलेगा यार माफ है, ना माफ है, मेरी तरफ से माफ है। अब अगर जीते जी एक दूसरे को माफ कर देते, मिल लेते, सिले रहमी कर लेते, अच्छा सलूक कर लेते, तो इनकी औलादों के लिए किस कदर इसके अंदर फायदा होता है। क्योंकि हमारे क्या हो रहा है, लड़ बड़े रहे और उनकी वजह से औलादें दूर हो रही हैं। अब औलादें चाचा, मामू, फूफी, खाला, इनके दरमियान अगर लड़ाइयाँ होती हैं तो चूंकि भाई बहन जो अलग अलग हो गए, भाई जुदा हो गए, अब ये अपनी औलादों को भी नहीं जाने देते। तो इतना ये दुनिया से इतना तोड़ फोड़ करके जा रहे होते बड़े, अगर यही मिल जाए ना आज और सिले रहमी कर लें, उससे सलूक कर लें, और फिर आगे इनकी औलादों में भी अच्छे और शरीयत के मुताबिक ताल्लुकात बेहतर हो जाएं, तो किस कदर माशरा हमारा बेहतर हो जाए, माशरा बेहतर हो जाए और जिंदगियां संवर जाए। और सिले रहमी का ये भी एक फायदा है कि उम्र इससे बड़ी होती है,
عمر بڑی سب کو کروانی ہوتی ہے، مرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے. تو یہ بھی تو ایک مدنی نسخہ ہے نا کہ آپ وہ سب سے صلح کر لیں، خاندان والوں سے. ماں سے ناراضگی ہے تو ماں کا پاؤں پکڑ لیں، باپ سے ناراضی ہے باپ کا پیر پکڑ لیں، معافی کر لیں. خالہ سے، ماموں سے، پھوپھی سے، جن بھی رشتہ داروں سے کوئی مسئلے ہوئے آپ کے تو دوستی کر لیں، بس ترکیب بنا لیں کہ انشاءاللہ اس طرح آپ کا مطلب ہے کہ کام بن جائے گا. حضرت سیدنا فقیہ ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں صلہ رحمی کرنے کے 10 فائدے ہیں. نمبر 1، اللہ پاک کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ راضی ہوتا ہے. نمبر 2، لوگوں کی خوشی کا سبب ہے. نمبر 3، فرشتوں کی مسرت، فرشتوں کو مسرت ہوتے ہیں، فرشتے بھی راضی ہوتے ہیں. نمبر 4، مسلمانوں کی طرف سے اس شخص کی تعریف ہوتی ہے. نمبر 5، شیطان کو اس سے رنج پہنچتا ہے، یہ بھی ایک فائدہ ہی ہے. نمبر 6، عمر بڑھتی ہے. نمبر 7، رزق میں برکت ہوتی ہے، روزی میں برکت ملتی ہے. نمبر 8، فوت ہو جانے والے آبا و اجداد یعنی باپ دادے جو وفات پا چکے ہیں، یعنی وہ جو مسلمان تھے، خوش ہوتے ہیں. نمبر 9، آپس میں محبت بڑھتی ہے. نمبر 10، وفات کے بعد اس کے ثواب میں اضافہ ہوتا ہے کیونکہ لوگ اس کے حق میں دعائے خیر کرتے ہیں. اگر ناراض کر کے مرا تو ایصال ثواب کیسے کریں گے؟ بہت مشکل ہے کہ ایصال ثواب کریں. یہ تو بولتے ہیں میت میں معافی بھی کرتے ہیں، ایسے ایسے مطلب خر دماغ ہوتے ہیں کہ میت میں بھی وہ نہیں جاتے. اللہ کی پناہ. اچھا، مرنے والا بھی کہتا ہے میرے جنازے میں مت آنا. ایسے پاگل لوگ ہیں. دماغ خراب ہے تمہارا کہ اس کو جنازے سے روکتے ہو. یا جنازے میں آئے گا تو تمہارے لیے دعا کرے گا، تمہارا فائدہ ہو جائے گا. چاہے لاکھ تمہارا دشمن ہے مسلمان، تو اس کو منع تو کرنا حماقت ہے بہت بڑی. اپنے پاؤں پہ کلاڑا مارنا بلکہ اپنی آخرت پر کلاڑا مارنے جیسا ہے کہ تو میرے جنازے میں مت آنا. کیا پتا اسی کی دعا سے تیری مغفرت ہونی تھی جو تو مطلب اس کے لیے پہلے سے ہی دیوار کھڑی کر رہا ہے. تو یہ سب علم کی کمی، معلومات کی کمی، اچھی صحبت کی کمی کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے. اللہ پاک ہم کو عقل سلیم دے. تو میرے پیارے پیارے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مہربانی کر کے آج اور ابھی اگر کوئی ناظرات سن رہی ہیں صاحبیں تو وہ بھی آج اور ابھی بس ایک دوسرے سے مل لیں اور صلح کر لیں.